बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे एक ही सवाल बार बार जो है वो पूछ रहे हैं कि एमडेकेट जो होगा वो हमारा नेशनल होगा, प्रोविजनल लेवल होगा, पीएमसी लेगी या फिर पीएमडीसी का कोई चांस है वापस आने का, टेस्ट डेट क्या होगी, सिलेबस चेंज होगा कि सेम रहेगा, अगर चेंज होगा तो क्या चेंजेस होंगी, और टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर जो है वो फिजिकल लेवल का होगा हमारा। सो ऑल दिस क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर एंड डॉक्टर नूरुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहली बात तो जो स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप ही हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, हमने कुछ की रिवीजन चल रही थी, उन्होंने रिवीजन आधे में छोड़ दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि हम पास पेपर्स वगैरह सॉर्ट आउट कर रहे थे, वो हमने छोड़ दिए इस वजह से कि अब हमें हमारी जो टेस्ट होगा पता नहीं वो पीएमसी लेगी, पीएमसी लेगी, प्रोविजनल होगा कि नेशनल होगा, तो इस हिसाब से हम तैयारी करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि आप जो भी इस वक्त पढ़ रहे थे, चाहे रिवीजन कर रहे थे या पास पेपर्स कर रहे थे, आपने उसको नहीं छोड़ना, उसको वैसे ही कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। पास पेपर्स लाजमी आपने सॉर्ट आउट करने हैं, वो आपने किसी सूरत भी जो है वो उसकी प्रैक्टिस करना नहीं छोड़नी, क्योंकि प्रैक्टिस आप जिसकी भी करो, चाहे पीएमसी के पास पेपर्स की करो, चाहे यूएचएससी की करो, चाहे ईटीओ वालों की करो, कुछ भी कोई भी एमसीक्यूज करो, प्रैक्टिस तो आपकी हो रही है ना। सो फ्यूचर डॉक्टर्स pre-med.pk वालों की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग पैकेज है जिसमें आपको 20,000 प्लस एमसीक्यूज जो है वो मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अलॉन्ग विद द 70 प्लस ईयरली पास पेपर्स, जिसमें सारे जो है वो टॉपिक वाइज एंड चैप्टर्स वाइज अरेंज आप लोगों के लिए विद कीज एंड एक्सप्लेनेशंस एंड विद सॉल्यूशंस टू। तो मेक श्योर टू विजिट देयर वेबसाइट एंड जस्ट यूज द कूपन कोड फॉर एन अमेजिंग डिस्काउंट। अच्छा, तो सबसे पहले हम इस हवाले से बात करते हैं कि पीएमसी और पीएमडीसी, ठीक है। तो अब ये सारा जो किस्सा है ना वो थोड़ा सा दोबारा ओपन हो गया है जस्ट बिकॉज इस वजह से कि पीएमडीसी जो थी उसका दो जगहों से जो बिल है वो मतलब उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया था, पास आउट हो गया था, लेकिन आखिरी जो उसकी पासिंग आउट रहती थी वो है उसकी हियरिंग अक्टूबर में थी। तो तब तक पीएमसी ही फंक्शनल थी और उन्होंने यही बोला था कि तब तक पीएमसी टेस्ट ले लेगी आप लोगों से एमडेकेट का, ठीक है। लेकिन अब ये हुआ है कि वो अक्टूबर के बजाय वो जो सेनेट में हियरिंग होनी थी उनकी और वो बिल पास आउट होना था, उस पर वोटिंग होनी थी पीएमडीसी के बिल पे, वो अपडेट जो है वो पहले कर दी गई, वो अब 22 सितंबर को होना है अभी, ठीक है। तो अब अगर जो है वहाँ से पीएमडीसी का बिल पास आउट हो जाता है 22 सितंबर को, तो फिर पीएमडीसी आ जाएगी और पीएमसी चली जाएगी, ठीक है। जब तक उनका बिल पास आउट होता है तब तक पीएमसी ही फंक्शनल है, सही है। दूसरी बात कि अगर उनका बिल यहाँ से पास आउट नहीं होता तो फिर जो है वो पीएमसी ही आपसे टेस्ट लेगी, ठीक। अब ये सवाल आता है कि अगर पीएमसी ही फंक्शनल रहती है और आपसे लेती है तो फिर टेस्ट प्रोविजनल होगा या फिर होगा आपका नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो अब ऐसी यहाँ पे सूरत हाल बनी हुई है कि टेस्ट जो है वो अभी रिसेंट जो है वो इंटरव्यू हुआ था प्रेसिडेंट का जो कि पीएमसी के हैं, उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया था कि प्रोविजनल होगी या फिर जो है वो नेशनल होगी, तो देखो कुछ ऐसा हुआ था कि जब वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर ने पीएमसी के उसको विज़िट किया हुआ था तो फिर उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि टेस्ट जो है वो एक ही दिन पे होना चाहिए। तो फिर हर तरफ से शोर मच गया था कि जो टेस्ट है वो प्रोविजनल लेवल का होगा। तो उसके हवाले से ये चीज़ थी कि लेटर्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को जारी कर दिए गए थे पीएमसी की तरफ से कि जो पहले टेस्ट कंडक्ट कराती थी जिस सूबे में, जैसे पंजाब में यूएचए से कंडक्ट कराता तो था, ऐसे ही सिंध में या बलूचिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराती थी पहले टेस्ट प्रोविजनल लेवल पे, उनको जो है वो पीएमसी की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया था जिनमें उन्होंने ये बात उनको हिदायत की हुई थी कि अगर हम लोग मतलब अरेंज करवाना चाहें तो आप कितनी मुद्दत तक कर था, बाकी उसमें ऐसी कोई कन्फर्मेशन बात नहीं की गई थी कि आपने ही टेस्ट कंडक्ट करवाना है और प्रोविजनल लेवल पे कराना है, ठीक है, ये बात। लेकिन अभी जो रिसेंट इंटरव्यू हुआ पीएमसी के प्रेसिडेंट का, तो उस इंटरव्यू में उनका यही कहना था कि वो ये सोच रहे हैं, ये करने का सोच रहे हैं कि वो 5 सेंटर्स जो हैं वो कायम करने का सोच रहे हैं सिंध बलूचिस्तान के पीके में, ठीक है। 5 सेंटर्स होंगे जिनमें उन्होंने बोला कि हमने यूनिवर्सिटी से मुशावरत की हुई है कि उनकी सलाह के मुताबिक और मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स करेंगे डिटेल्स को, लेकिन अभी ये है कि उनको वो सेंटर्स कायम कर दिए जाएंगे और उनके मुताबिक ये बात है कि 5 सेंटर्स जो हैं वो 5 सूबे में कायम कर दिए जाएंगे जहाँ पे टेस्ट कंडक्ट होगा। और वो ये चाहते हैं कि टेस्ट पहले जिस तरीके से होता था प्रोविजनल लेवल का या फिर यूनिवर्सिटीज़ लेती थी तो उसी तरीके से वो इंतज़ामात करेंगी, लेकिन
टेस्ट का जो होगा वो एक ही यूनिफॉर्मिसिटी होगी टेस्ट की, सब लोगों का एक यूनिफॉर्मिसिटी टेस्ट होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी टेस्ट में। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि फिर जो टेस्ट रिजल्ट्स होंगे वो सारे पीएमसी के पास जाएंगे और फिर पीएमसी परसेंटेज के हवाले से आपके मेरिट लिस्ट जो है वो इशू करेंगी। ठीक है, ये मतलब उनका कहना था। इसके बोला गया कि एक ही दिन पे टेस्ट कंडक्ट होगा या किस तरीके से होगा, या फिर पूरा मंथ टेस्ट चलेगा जैसे लास्ट ईयर चला था। तो फिर उन्होंने उसमें उन्होंने यही बात कही कि जो टेस्ट होगा वो आप लोगों का टेस्ट जो है वो अगर बहुत पहले ही बहुत डिले हो चुका है, अब अगर मज़ीद वो एक मंथ का जो है वो टेस्ट लेते हैं तो ये टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर वो सेंटर से तरीके से प्रोविजनल टाइप पे ले और इस तरीके से अगर वो करेंगे तो ये एक मंथ चला जाएगा और ऐसे मतलब यूनिफॉर्मिटी के साथ टेस्ट नहीं होगा। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि टेस्ट जो होगा वो एक ही दिन पे होगा। जो पहले दिन भी आप लोगों ने पोस्ट देखी थी, जो हेल्थ मिनिस्टर ने उनको एडवाइस किया था कि एक ही दिन पे आपका जो है वो होना चाहिए टेस्ट, तो अभी उन्होंने यही बात की कि एक ही दिन पे हम लोगों ने टेस्ट लेना है, लेकिन सूरत हाल के मुताबिक हमने लेना है कि अगर जो है वो सूरत हाल बेहतर होते तो हम सारे 5 सेंटर्स में एक ही दिन पे टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। 5 सूबों के जो 5 सेंटर्स हैं उनमें एक ही दिन पे टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि सिंध और बलूचिस्तान में जैसे फ्लड की वजह से कंडीशन ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल हैं, तो फिर उनका जो है वो एक दिन पे लिया जाए और इस्लामाबाद, पंजाब और जो है वो KPK का एक ही दिन पे जो है वो कंडक्ट वहाँ पे कराया जाए उनके सेंटर्स में। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मज़ीद ये हो सकता है कि सिंध और बलूचिस्तान की कंडीशंस पे अब ये डिपेंड करता है मोस्टली। उसके बाद उनको ये बोला गया कि अब जो टेस्ट होगा उसका पैटर्न क्या होना है, मतलब कंप्यूटराइज होगा या फिर फिज़िकल होगा। तो उसमें उनका यही कहना था कि ज़ाहिरी बात है अगर हम एक दिन पे लेंगे तो इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही दिन पे जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो अरेंज कर पाएँ, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि कहीं पे कनेक्टिविटी का इशू है, कहीं पे सिस्टम का इशू है। तो इस वजह से हमने ऐसा नहीं करना क्योंकि हमने एक यूनिफॉर्म टेस्ट कंडक्ट करना है। तो इस वजह से टेस्ट जो होगा, जो वो पहले होता था कार्बन कापीज़ होती थी, एक दिन पे फिज़िकल टेस्ट होता था, वैसे ही टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर दिया जाएगा फ़िज़िकल। अच्छा, उसके बाद उनसे जब टेस्ट डेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसमें ये बात कही कि इस पे अभी जो है वो मीटिंग करना बनती है, जिस पे वो फाइनलाइज़ अभी उन्होंने डेट नहीं की हुई, पर मोस्ट प्रॉबेबली ये वो डिसीजन कर रहे हैं कि कंडीशंस के हवाले से कि स्टार्टिंग या मिड ऑफ नवंबर में जो है, फर्स्ट वीक्स ऑफ नवंबर में जो है वो टेस्ट कंडक्ट ले लिया जाए बच्चों का। ठीक है, मोस्ट प्रॉबेबली उन्होंने यही बोला है, बाकी अभी फाइनलाइज़ जो है वो उन्होंने करना बोला है कि वो फाइनलाइज़ करके ही जो है वो इशू करेंगे इस डेट को। ठीक है, उसके बाद उनसे ये बात हुई थी कि उन्होंने बोला कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हुए हैं, जो मज़ीद उन्होंने 15 दिन की रजिस्ट्रेशन बढ़ा दी, 25 तक सितंबर तक आपकी रजिस्ट्रेशन पोर्टल की ओपन है। तो उन्होंने बोला कि 2,10,000 बच्चे जो है वो अभी तक रजिस्टर्स कर चुके हैं। जो ये लेट रजिस्ट्रेशन हुई तो 60,000 और बच्चों ने जो है वो रजिस्ट्रेशन कराई कि तो इतने ज़्यादा बच्चों का जो टेस्ट है वो एक दिन पे ऑनलाइन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ को भी कहते हैं कंडक्ट कराने का, जैसे वो पहले यूनिफॉर्मिटी के साथ करते थे, तो फिर भी ऑनलाइन हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है, इसलिए फ़िज़िकली मोस्ट प्रॉबेबली होगा टेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट थी कि सिलेबस के हवाले से और पैटर्न के हवाले से थी कि MCQs इतनी होंगे और सिलेबस का कुछ। तो फिर उन्होंने ये बोला कि बच्चे रिलैक्स हो जाएं, सिलेबस कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और सिलेबस का कुछ भी पोर्शन है उसमें टॉपिक्स ऐड या कट नहीं होने, सेम एज इट इज़ आपका सिलेबस रहेगा। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे थे वैसे ही आपने अपनी तैयारी जो है वो जारी रखनी है, उसी पैटर्न के साथ, उसी सिलेबस के साथ, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आने। तो इस हवाले से आप लोग थोड़े रिलैक्स आउट हो जाएंगे, सिलेबस कोई चेंज नहीं होना। ठीक है, अच्छा, तो ये मोस्टली उनकी बातें थी। उसके बाद जो है वो उन्होंने कुछ मेरिट फार्मूला के हवाले से बात की कि जैसे पहले होता था कि वो इस बारे में सोच रहे हैं कि 50% जो है वो MDCAT के मार्क्स रख लें, 40% जो है वो आपकी इंटर की साइंस सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंक्लूड की जाएँ और 10% आपके मैट्रिक की मार्क्स जो है वो इंक्लूड की जाएँ। तो ये मेरिट फार्मूला उन्होंने बोला कि इस पर अभी हम मीटिंग करेंगे और डिसीजन लेंगे कि यहीं इसको फाइनलाइज़ करना है कि नहीं, बाकी उन्होंने एक हिंट दे दी कि ये वो सोच रहे हैं मेरिट फार्मूला रखने का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये भी बात कही कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जो हाफिज़ कुरान जो बच्चे थे या फिर जो चाइल्ड्स थे, माज़ूर अफराद थे, तो उनके लिए ये था कि लास्ट ईयर भी वो काफ़ी बच्चे जो है वो एडमिशन से रह गए थे क्योंकि उनकी परसेंटेज इतनी नहीं थी। तो अभी वो ये इस बारे में मीटिंग करके सोच रहेंगे कि उनको 10% एक्स्ट्रा मार्क्स जो हैं वो दी जाएँ ताकि उनके लिए सिलेक्शन जो है वो आसान बने। तो ये जो डिटेल्स थी वो उनके लास्ट वाले इंटरव्यू में थे। वीडियो को लाइक कर दें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी वीडियो पहुँचे और उनको भी थोड़ा सा रिलीफ आ जाए। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल and share this video too.